नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट मोहित भारद्वाज और स्वागत है आपका इंडियन ऑटोज़ ब्लॉग के एक और नए वीडियो में। और आज मेरे साथ जो गाड़ी है इसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये है मारुति स्विफ्ट और इन केस अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ये इसका फेस लिफ्टेड अवतार है जिसे भारतीय बाज़ार में हाल ही में लॉन्च किया गया है। और ये अब एक इंक्रीज प्राइस टैग के साथ आती है, लेकिन इसको कुछ अपडेट्स भी मिलते हैं। बट क्या ये एक ऐसा अमलगम बना पाते हैं जो कि स्विफ्ट की जो पुरानी लेगेसी है, एक वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन और एक फ़न टू ड्राइव हैचबैक की, उसे प्रिजर्व कर पाती है या नहीं, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यथार्थ ऑलवेज कम्स विद सरप्राइजेस और इस बार भी वो एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट लेकर आए हैं इस वीडियो के लिए। लेकिन उसे अगर आपको जानना है तो हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहना पड़ेगा और मैं आशा करता हूँ कि आप सब हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। तो बिना और वक्त ज़ाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर ऑल आवर फ्यूचर अपलोड्स। सो लेट्स किक थिंग्स ऑफ विद इट्स डिज़ाइन फर्स्ट। स्विफ्ट को एक मस्कुलर डिज़ाइन मिलता है विद अ स्क्वाट स्टांस एंड आई एम श्योर आपको इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगता होगा। मुझे भी लगता है। जो इसके स्वेप बैक हेडलैम्प्स हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और जो इसको इसका मस्कुलर स्टांस मिलता है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा लुभावना लगता है। बट इस फेस लिफ्टेड अवतार में इसे कुछ विजुअल चेंजेस भी दिए गए हैं। अगर मैं उनकी बात करूँ तो यहाँ पर वो सिर्फ दो हैं। पहला, इसकी ग्रिल। यहाँ पर अब आपको एक हॉरिजॉन्टल क्रोम स्लैट मिल जाता है विद अ हनीकॉम मैश पैटर्न, जो कि इसको एक फ्रेशर अपील देता है। एंड व्हाट एल्स इट गेट्स विद द फेस लिफ्टेड अवतार, दैट इज़ द ड्यूअल टोन पेंट स्कीम। जो इसमें आपको ड्यूअल टोन पेंट स्कीम मिलती है वो भी इसे एक चार्म ज़रूर देती है इन कंपैरिजन टू इट्स प्री फेसलिफ्ट मॉडल। और अगर मैं दूसरे डिज़ाइन हाइलाइट्स की बात करूँ तो जो इसके 15 इंच ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षक लगते हैं। एंड सो इज़ द केस विद इट्स रेयर फेस। वहाँ पर आपको LED टेल लैम्प्स मिल जाती हैं और जो बम्पर है वो सिंगल टोन में फिनिश है, बट आई थिंक वो ड्यूअल टोन में हो सकता था और भी ज़्यादा लुभावना लगने के लिए। बट अंदर की ओर आपको क्या कुछ चेंजेस मिलते हैं, चलिए अंदर बैठकर देखते हैं। वेल, वी आर फाइनली इनसाइड द न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट फेसलिफ्ट। और अगर मैं यहाँ पर चेंजेस की बात करूँ तो मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पर एक्सटीरियर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा चेंजेस दिए गए हैं। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ ऑल इज़ द न्यू स्मार्ट प्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के ऑप्शन मिल जाते हैं और ये एक 6 स्पीकर यूनिट के साथ आता है। साउंड आउटपुट काफ़ी अच्छा है। और अगर मैं दूसरे चेंजेस की बात करूँ तो वो है इसका मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। पहले एक 2 टोन थीम के साथ आता था, बट अब आपको एक कलरफुल डिस्प्ले मिलता है विच इज़ मोर और लेस लाइक द सियाज, जो कि इंस्ट्रूमेंट कंसोल को अगेन एक फ्रेश अपील दे देता है। तो तीसरा चेंज जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है वो है क्रूज़ कंट्रोल। स्विफ्ट में पहले आपको क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन नहीं मिल पाता था, बट नाउ इट इज़ अवेलेबल। और कुछ एक चेंजेस ऐसे हैं जो कि सिर्फ AMT गियरबॉक्स के साथ ही आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट। मैनुअल गियरबॉक्स अगर आप चूज़ करते हैं तो आपको वो फंक्शन नहीं मिलेंगे इन द स्विफ्ट फेसलिफ्ट। बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मारुति के पास स्विफ्ट को काफ़ी अच्छी और एक लंबी फीचर लिस्ट देने की, जो कि उन्होंने नहीं दी। जैसे कि आपको यहाँ पर सनरूफ नहीं मिलता है, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग का ऑप्शन भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 एयर बैग्स मिलते हैं एंड आई थिंक दिस इज़ अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम मारुति साइड, क्योंकि वो आपको 4 और 6 एयर बैग्स का ऑप्शन दे सकती थी और मुझे कहीं ना कहीं उन एयर बैग्स की कमी खली बिकॉज आई फोकस अ लॉट ऑन सेफ्टी। और जो दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर मिसिंग लगी वो है एक
प्रीमियम साउंड सिस्टम वो यहाँ पर दिया जा सकता था, बट जो सब मारुति ने यहाँ पर नहीं दिया उस सब की कमी पेशी मारुति ने दूर कर दी है विद वन थिंग। व्हाट इज दैट? अ न्यू इंजन। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं इस गाड़ी को चलाते हुए। वेल, वी आर फाइनली ड्राइविंग द स्विफ्ट फेसलिफ्ट और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको एक नया इंजन मिलता है। आई वोंट से इट्स अ ब्रांड न्यू इंजन, लेकिन जो K12 मोटर आपको मिलता था उसका ड्यूअल जेट आइटरेशन आपको यहाँ पर मिलता है और उसी के साथ जो पावर फिगर्स हैं वो अब बढ़कर 90 PS हो चुके हैं। सो दिस मोटर मेक्स 90 PS ऑफ पीक पावर एंड 113 Nm ऑफ मैक्स टॉर्क, जो कि पहले ही जितना है। और अगर मैं पुराने प्री फेसलिफ्ट मॉडल के पावर फिगर्स की बात करूं तो दैट मोटर यूज्ड टू मेक 83 PS ऑफ पीक पावर। Obviously this is a hike, and when we compare it with the price, it actually is not all that great. बट अगर मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड है। जो पहले आपको K12 मोटर मिलती थी अपने विद द सिंगल इंजेक्टर्स, वो काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड थी, बट इट हैज़ टेकन द रिफाइनमेंट लेवल्स टू न्यू हाइज नाउ। और मेरे को ये कहते हुए बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास मोटा, आई वुड से, इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट। और अगर मैं इसकी ड्राइवेबिलिटी की बात करूँ तो वो भी काफ़ी शानदार है। आपको अच्छा खासा लो एंड ग्रंट मिल जाता है। मिड रेंज भी ठीक ठाक है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही कहूँगा मैं उसको, बट जो इसका टॉप एंड सर्ज है वो कमाल है, क्योंकि ये एक 4 सिलेंडर मोटर है और नेचुरली एस्पिरेटेड मोटर है, तो जो इसकी आवाज़ है वो काफ़ी अच्छी है। इट्स अ प्रॉपर इनलाइन 4 वाइन, और उसी के साथ जो इसका टॉप एंड का कैरेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आएगा इफ़ यू लव इनलाइन 4 इंजन्स। पावर फिगर्स के साथ साथ जो इसका माइलेज है उसको भी अब एक हाइक मिला है। द अर्लियर कार यूज्ड टू प्रोड्यूस 21.21 किलोमीटर्स टू अ लीटर। दिस कार कम्स विद एन AMT गियरबॉक्स और ये अब बनाती है 23.26 kmpl, जो कि पुरानी कार के मुकाबले 2 kmpl ज़्यादा है। और अगर मैं इसकी चासी की बात करूँ तो वंस अगेन स्विफ्ट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक या एक स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट था इसकी चासी, द हार्टेक प्लेटफॉर्म विच इट इज़ अंडरपिन्ड विद। काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, जो हाईवे स्टेबिलिटी है, जो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी वो। और साथ ही साथ स्टीयरिंग इनपुट्स पे भी ये चैसी बहुत अच्छे से आपको रिवर्ट करती है एंड इट रिस्पॉन्ड्स विद अ पॉजिटिव फीडबैक। गाड़ी जो है, अगर मैं आसान भाषा में एक्सप्लेन करूँ तो रोड से काफ़ी ज़्यादा चिपक कर चलती है इन कंपैरिजन टू अदर मारुति कार्स जो कि हार्टेक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं। उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है स्विफ्ट, और जो इसके ग्रिप लेवल्स हैं, आई थिंक जो मैकेनिकल ग्रिप है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इसकी। और अगर मैं इसकी हैंडलिंग की बात करूँ तो अगेन फ्रॉम द चैसी फ्रंट दिस कार इज़ वेरी डायनेमिक, लेकिन जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा वेग लगता है, थोड़ा लाइट लगता है, एंड आई थिंक मारुति इस पर काम कर सकता था फेसलिफ्ट मॉडल में कि विद द स्पीड्स द वे स्टीयरिंग शुड ऑल्सो बी गेनिंग द वेट। जैसे जैसे आप स्पीड्स अटेन करते हैं ये स्टीयरिंग में थोड़ा सा हेफ्ट, थोड़ा सा वेट ऐड होना चाहिए था, जो कि नहीं होता है। तो ये एक पॉइंट है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट ओवरऑल द स्टीयरिंग इज़ स्टिल बेटर देन अ लॉट ऑफ इट्स कॉम्पिटिटर्स। तो उस लिहाज से मेरी बहुत ज़्यादा कंप्लेन तो नहीं है, और इसको पहाड़ों में चलाने में एक अलग ही आनंद आता है, वो आई थिंक आप लोग एंजॉय करेंगे। और अगर आप लेन स्प्लिट्स की बात करें तो वहाँ पर भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहती है, बॉडी रोल वेल कंटेंट है, आपको बहुत ज़्यादा अनोइंग नहीं लगेगा, विच अगेन इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑफ स्विफ्ट। और अगर मैं टायर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 15 इंच के टायर्स मिलते हैं विद 185 क्रॉस सेक्शन। अपोलो एलनैक 4G टायर्स हैं, उनका ग्रिप लेवल्स अच्छा खासा है, बट स्टिल दिस कार फील्स अंडर टायर्ड। और कुछ एक सिचुएशंस हमारे ड्राइविंग टेस्ट के दौरान आई जहाँ पर हमें लगा दैट कार इज़ अंडर स्टीयरिंग, या फिर यहाँ पर ग्रिप लेवल्स टायर्स की ओर से थोड़े और अच्छे होते तो शायद ये अंडर स्टीयर हमें देखने को नहीं मिलता। ऑल इन ऑल इट अगेन इज़ अ वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एटलीस्ट। और जो इसका इंटीरियर है वो भी काफ़ी ज़्यादा आई वुड से स्पोर्टी डिज़ाइन थीम को पोर्ट्रे करता है, एंड द सेम गोज़ फॉर द एक्सटीरियर एंड विद अ पोटेंट पावर ट्रेन। ये गाड़ी काफ़ी स्पोर्टी कार बन के सामने आती है अपने इस सेगमेंट में। अगर मैं बात करूँ ब्रेक्स की तो मारुति का कहना है जो फेस लिफ्टेड मॉडल है उसमें आपको बड़े डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं,
एंड दे डू लुक बिगर इन कंपैरिजन टू द प्री फेसलिफ्ट अवतार। और उनकी जो बाइट है वो पुरानी कार के मुकाबले थोड़ी सी इम्प्रूव तो हुई है, बट टिल आई थिंक इट इज़ बिकॉज ऑफ द टायर्स दैट कार टेंड्स टू मेक इट्स वे टू द लेफ्ट और राइट डायरेक्शन अंडर हार्ड ब्रेकिंग। नोज डाइव मैं कहूँगा इसमें आपको बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कार थोड़ा बहुत स्वर्व ज़रूर करती है अंडर हार्ड ब्रेकिंग। और अगर मैं गियर बॉक्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 2 गियर बॉक्स ऑप्शंस मिलते हैं, 5 स्पीड MT एंड 5 स्पीड AMT। जो मैनुअल गियर बॉक्स है वो हमें फेस लिफ्टेड मॉडल में चलाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन हमने प्री फेस लिफ्ट मॉडल में उस गियर बॉक्स को चलाया हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है। काफ़ी स्मूथ गियर बॉक्स है वो, एंड आई थिंक फेस लिफ्टेड मॉडल में भी वो वैसा ही परफॉर्म करेगा विद इट्स स्लिक शिफ्ट नेचर। एंड आई थिंक व्हेन इट कम्स टू AMT गियर बॉक्सेस तो मारुति एक ऐसा ब्रांड है जिसने AMT गियर बॉक्सेस को बहुत अच्छे से ट्यून करना सीख लिया है। मैंने और भी काफ़ी सारी AMT इक्विप्ड कार्स चलाई हैं, तो वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। somehow the gearboxes feel a lot jerkier than the AMT gearboxes that Maruti offers, so it gets a thumbs up from my side। और अगर मैं बात करूँ जो यहाँ पर आपको ड्राइविंग एड्स मिल जाते हैं विद द AMT गियरबॉक्स, जैसे कि ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल और हिल होल्ड असिस्ट, तो वो भी बखूबी काम करते हैं। उनकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी, क्योंकि जो मारुति स्विफ्ट की फ़ीचर लिस्ट थी उसमें बहुत सारे आपको सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं मिलते थे, बट दैट्स नॉट द केस एनी मोर। अब आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। अगर मैं क्रूज़ कंट्रोल की बात करूँ, इट अगेन इज़ अ वेरी निफ्टी फीचर टू यूज़। अगर आप हाईवेज़ पर क्रूज़ कर रहे हैं एंड यू हैव ओपन स्ट्रेचेस ऑफ एक्सप्रेसवेज एंड ब्यूटीफुली लेड टार्मेक्स, वहाँ पर आप क्रूज़ कंट्रोल को यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ जो मैं बतानी भूल गया वो है इसका सस्पेंशन। ऑल्दो मारुति इज़ नॉट क्लेमिंग कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ चेंजेस किए हैं, बट दिस कार हैज़ रियली ग्रेट सस्पेंशन। थोड़ा सा स्टिफर साइड पर है इसकी ट्यूनिंग, बट काफ़ी अच्छे से बम्प्स एब्जॉर्ब कर लेता है। बट सबसे अच्छी बात यह है कि ये इस कार को डायनामिकली सुपीरियर बनाता है इसके कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको बॉडी रोल देखने को नहीं मिलता है। एंड व्हेन यू आर ऑन अ सर्पेंटाइन रोड लाइक दिस, यू विल रियली एंजॉय ड्राइविंग दिस कार। दोस्तों, अभी तक आपको मोहित ने बताया कि स्विफ्ट में क्या कुछ नया है, क्या कुछ पहले से अलग है और क्या कुछ पहले से बेहतर है। बट जैसा मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ, अगर आपको एक कॉम्पैक्ट कार चाहिए विच इज़ हाई ऑन परफॉर्मेंस, विच इज़ हाई ऑन माइलेज, विच इज़ हाई ऑन प्रैक्टिकलिटी, एंड नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू अ स्लाइटली मोर प्रीमियम एक्सपीरियंस, देन मारुति इग्निस इज़ प्रोबेबली द बेस्ट डील फॉर यू। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इस समय मैं एक मारुति इग्निस चला रहा हूँ, और अगर आप वेरिएंट टू वेरिएंट कंपेयर करें तो स्विफ्ट और इग्निस में अराउंड 80 से 90 हज़ार का फ़र्क आता है, इवन दो इग्निस इज़ द वन विच इज़ बीइंग सोल्ड थ्रू द नेक्सा आउटलेट्स। और परफॉर्मेंस के मामले में इसमें अभी भी जो आपको पुरानी स्विफ्ट में इंजन मिलता था वही इंजन मिल रहा है। डजंट गेट द 90 HP न्यू इंजन, बट ऑन रोड परफॉर्मेंस में, एक्चुअल परफॉर्मेंस में कोई खास फ़र्क नहीं है। मे बी 19-20 का कुछ फ़र्क हो, बट ऑन योर डे टू डे ड्राइविंग आपको कोई ऐसा फ़र्क महसूस नहीं होगा। माइलेज भी मोर और लेस सेम ही रहेगा, बट जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो ये मिलेंगे कि आपको एक थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशियस कैबिन मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा एयरी कैबिन मिलेगा। और यही नहीं, एक स्लाइटली जो एक टिपिकल क्रॉसओवर या SUV वाली ड्राइविंग पोजीशन होती है, उसको हम कहते हैं कि बहुत ही कमांडिंग व्यू है, वो मिलेगा। और मेरा आपसे जो मैंने आपको ट्विस्ट का एक प्रॉमिस किया था इस वीडियो की शुरुआत में, वो यही है दैट इफ़ यू आर कंस्ट्रेंटेड बाय अ स्ट्रिक्ट बजट तो आप इग्निस को कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज आपको मोर और लेस स्विफ्ट वाले सारे ट्रेड्स मिल जाते हैं, बल्कि साथ ही साथ आपको थोड़े जो SUV वाली क्वालिटीज़ हैं वो भी मिल जाती हैं। यही नहीं, केबिन फील्स मोर एयरी। एंड अगर आप एक न्यू ड्राइवर हैं, अगर आप गाड़ी चलाना अभी जस्ट शुरुआत कर रहे हैं, तो शायद स्विफ्ट से बेटर डील है इग्निस, बिकॉज इसका जो DLO है वो काफ़ी बड़ा है। आपको जो आपके बाहर का जो व्यू है वो बहुत अच्छा मिलता है, तो बहुत ही आसानी से आप अपने सराउंडिंग्स को देख सकते हैं। एंड यू कैन ईजिली पायलट दिस कार थ्रू नैरो गैप्स। और यही नहीं, स्पेसिफिकेशंस और माइलेज के मामले में कोई स्विफ्ट से कोई खास फर्क नहीं है। सो जो आपके स्विफ्ट के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको इग्निस पे भी मिलते हैं। हाँ, ये ज़रूर है दैट द स्विफ्ट फील्स मोर प्लांटेड, इसमें उतना बॉडी रोल नहीं है जितना इग्निस में है, बट स्टीयरिंग दोनों की इक्वली डायरेक्ट है। जो ये ज़रूर है कि जो लास्ट जनरेशन स्विफ्ट आती थी उसकी स्टीयरिंग काफ़ी शार्प थी। इट वॉज अ वेरी फन टू ड्राइव कार। नई स्विफ्ट थोड़ी सी मेलो डाउन है और राइड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर है इन कंपैरिजन। अगर हम इग्निस की बात करें तो स्टीयरिंग अभी भी वैसे ही है जैसी स्विफ्ट की है।
बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट है बट बहुत ही ज़्यादा लाइट भी है, बट राइड क्वालिटी थोड़ी सी स्टिफ है एज कम्पेयर टू द स्विफ्ट, बट ऑन द प्लस साइड यू गेट एडिशनल ग्राउंड क्लियरेंस, यू गेट एडिशनल रगडनेस। तो अगर आप उन एरियाज़ में रहते हैं जहाँ रोड्स उतनी अच्छी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा गड्ढे हैं या काफ़ी ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स हैं, तो उस पर आई फील दैट इग्निस इज़ अ बेटर डील। एंड मोर और लेस अगर हम परफॉर्मेंस की ही बात करें या प्रैक्टिकलिटी की ही बात करें, तो बिटवीन द स्विफ्ट एंड द इग्निस आई वुड से इट्स अ वेरी टफ कॉल, बिकॉज इग्निस के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं एंड स्विफ्ट के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, एंड बेस्ड ऑन व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू पिक फ्रॉम आइदर ऑफ दीज एट द लास्ट बट नॉट एग्जैक्टली एट द लीस्ट। अगर आप बजट से थोड़े से कंस्ट्रेंटेड है, आपका रिस्ट्रिक्टेड बजट है, तो आई स्टिल फील दैट स्विफ्ट नहीं, इग्निस वो मारुति है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। और फाइनली अब दोस्तों हम अपने वीडियो के अंत पर आ चुके हैं। इस वीडियो का जो वर्डिक्ट है वो मोहित आपको देंगे, तो चलिए लेट्स नाउ कट टू मोहित। तो हमने देखा कि मारुति स्विफ्ट फेसलिफ्ट में डिज़ाइन तौर पर क्या कुछ बदलाव किए गए हैं और इसके अंदर आपको क्या फेरबदल देखने को मिलते हैं और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। सो व्हाट्स लेफ्ट नाउ, वर्डिक्ट। यस, तो अगर हम बात करें इसके प्राइसेस की, तो अब मारुति स्विफ्ट का स्टार्टिंग प्राइस है 5.73 लाख, जो कि मेरी नज़र में थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और इसका टॉप, तो दोस्तों अगर आप एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बजट पे है एंड इफ़ यू वांट अ कार दैट इज़ हाई ऑन माइलेज, दैट इज़ हाई ऑन परफॉर्मेंस एंड दैट इज़ हाई ऑन प्रैक्टिकलिटी, देन इग्निस इज़ द वन फॉर यू। स्विफ्ट ज़रूर अपने आप में एक लेजेंड है, एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इट ऑफर्स यू अ लॉट, बट इग्निस भी कोई बहुत पीछे नहीं है, इनफैक्ट बराबर पे ही है, बिकॉज एक कम प्राइस पे आपको ये थोड़ी सी एडिशनल प्रैक्टिकलिटी, सिमिलर लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस और सिमिलर लेवल्स ऑफ माइलेज भी देती है। साथ ही साथ इसके कुछ अपने ही, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्लस पॉइंट्स हैं, जैसे कि आपको एक एसयूवी टाइप ड्राइविंग पोजीशन मिलती है, एक थोड़ी सी ज़्यादा एरियनेस मिलती है केबिन पे, एंड ओवरऑल इट इज़ एटलीस्ट एज प्रैक्टिकल एज अ स्विफ्ट। बेसिकली अगर आप बजट से थोड़े से बाउंड हैं, अगर आप अपना बजट इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, आपके पैसे जो आपने खर्च करने हैं वो थोड़े से कम है, तो यू कैन स्टिल लुक एट द इग्निस एंड बेनिफिट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द ट्रेड्स दैट द स्विफ्ट ऑफर्स यू। बट अगर आपको स्विफ्ट ही हमेशा से चाहिए थी, तो नई गाड़ी जो है, जो नई अपडेटेड स्विफ्ट है, वो पहले से बेहतर है, पहले से थोड़ी सी महंगी ज़रूर है, बट पहले से कुछ ज़्यादा चीज़ें भी देती हैं, और उनके बारे में आई थिंक मेरे से ज़्यादा मेरे कॉलीग मोहित सम अप कर पाएंगे। वेल यथार्थ बहुत ही अच्छा ट्विस्ट था ये। तो दोस्तों हम जिस ट्विस्ट की बात कर रहे थे वो यही था कि अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है, यानी कि आप एक कम बजट की गाड़ी खरीदना चाहते हैं बट इट हैज़ टू बी एज केपेबल एज स्विफ्ट, तो आप इग्निस कंसिडर कर सकते हैं। बट आपको अगर हमेशा से स्विफ्ट पसंद थी फॉर इट्स लुक्स एंड इट्स स्क्वाड स्टांस और जो इसकी डायनामिक कैपेबिलिटीज़ हैं इन कंपैरिजन टू द इग्निस, तो आपको स्विफ्ट ही खरीदनी चाहिए। ऑल्दो जो प्राइस इंक्रीमेंट है फॉर ₹24,000 इसके बेस मॉडल में एंड अराउंड ₹39,000 इसके टॉप स्पेक वेरिएंट में, वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूर लगेगा, बट स्विफ्ट मेक्स हेल लॉट ऑफ सेंस एज अ फन टू ड्राइव हैचबैक in the Indian market scene. So guys, this was all from my side about the Maruti Suzuki Swift facelift. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन दबाना ना भूलिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर ऑल आवर फ्यूचर अपलोड्स। और अगर आपके दोस्त, संगी, साथी स्विफ्ट खरीदना चाहते हैं या बाज़ार में हैं और स्विफ्ट उनकी पसंद है, तो आप उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको स्विफ्ट के बारे में और क्या क्या जानना है, या अगर आपको किसी और कार और बाइक पर वीडियो चाहिए। सो टिल देन, आई एम योर होस्ट मोहित भारद्वाज, साइनिंग ऑफ।